हाँ, भोजन करके आए। भोजन कौन कौन करके आया है? सब करके आए। तो बोलो, जितना करके आए उतने हिसाब से तो बोलो कम से कम। हाँ बोलो, चलो रे मन श्री वृंदावन। देखो एक बात बताऊं मैं आप सबसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही है। हाँ मुझे पता था तुम यही बोलोगे। आपके पास माइक है, मैं बिना माइक के ऐसे ही बोल दूंगा। सब बोलो मिलके, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे, छोड़ेंगे कांवर गारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, ताली बजाके कांवर गारी। जय हो। चरण का पाते हैं, अखे तीज को दरस पाते हैं, ओ अखे तीज को दरस चरण का पाते हैं, अखे तीज को दरस चरण का पाते हैं। ओ कहे मन के पूर्ण काम। एक बार जब बिहारी जी जाएगा, एक बार जो बिहारी जी जाएगा उसके सब पूर्ण काम होंगे, मगर ऐसे नहीं होंगे आप लोग जैसे करेंगे। चलो हाथ उठा करके बोलो और ताली बजा के, होए मन के पूर्ण काम। भैया नाचने के लिए अच्छा, पहले आप ही खड़ी हो जाओ, तभी आपको देख करके फिर होंगे। हो मन के पूर्ण काम देंगे, राधे 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 राधे, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, छोड़ के कांवर गारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, छोड़ के कांवर गारी। देखो भैया हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, यहाँ का माहौल अलग है। अब तक हमारे ब्रज में यही कथा हो रही होती, यही कथा हमारे ब्रज में हो रही होती, तो जितनी मैया बैठी और ये भजन मैंने गाया है, अब तक तो नाचने के लिए उम्र मरी होती। हाँ ये ब्रज की महिमा है, मगर यहाँ का माहौल कुछ अलग है, तो मैं ये ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलो। हाँ, और जिस किसी भक्त की इच्छा है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के, हाँ देखो शर्माया वहां जाता है। कहाँ शर्माया जाता है? शर्माया कहाँ जाता है? डीजे चलते हैं, लड़के की शादी है और बूढ़ा भी कहता है आज मेरे यार के साथ, उसके लिए यार बन गया वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, शर्माना वहां चाहिए। ये ठाकुर जी का दरबार है, ये ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ शर्माने की कोई बात नहीं। जहाँ शर्माना चाहिए वहाँ तुम नहीं शर्माते। रोड में नाच रहे धड़ाधड़ भैया, और यहाँ तुम्हारी नजर लग गई। इसीलिए होए मन के पूर्ण काम, होए मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, छोड़ के कांवर गारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, छोड़ के कांवर गारी।
राधा 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 वृंदावन धाम की चारों धामन की सातों तुरीन की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की और चुपचाप बैठ जाएगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी को चरण देख ले, चरण बहुत गंदे हो गए अर्थात उनके चरण में कीचड़ धूल कंकर कांटा सब लगा हुआ। भगवान कृष्ण यमुना के किनारे बैठे और राधा रानी का चरण पकड़ कर कहे, हे लाडली आप अपना चरण मुझे दे दो। चरण मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले कि आपके चरण बहुत अप्रिय हो रहे हैं, इनको थोड़ा शुद्ध कर दे, सुंदर बना दे। बोले प्रभु मैं अपने चरण कभी धोती नहीं, मैं अपने चरण को कभी जल से या यमुना जल से पखारती नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो या तो कोई मेरे चरण से लगता नहीं और जो मेरे चरण से लग जाता है ना, मैं उसे कभी अपने चरण से दूर नहीं करती, इसलिए कहा जाता है। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। चलो एक बार वृंदावन में चलो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? ऊपर हाथ उठा के देखो। बस इतने सी लोग, बाकी के यही रहना चाहते हैं। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान रसातल में गए और रसातल से माता पृथ्वी को निकाल करके लाए। इधर माता दिति ने दोनों बच्चों को जन्म दे दिया, एक बना हिरणाक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष इतने बलशाली है, हिरणाक्ष बहुत बलशाली है। हिरणाक्ष जब समुद्र में खड़ा हो जाता है, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसको एकदम शांत कर देता है अपने वक्षस्थल से। तो नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी कहा कि देखो मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं युद्ध करूं, मेरे साथ युद्ध करो। तो श्री नारद जी बोले कि देखो हे राक्षसराज, मैं तो आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता भाई, मैं तो कमजोर हूँ, लेकिन हाँ युद्ध करने का तरीका बताऊंगा। बोले क्या तरीका है बताओ? बोले समुद्र से एक वराह और पृथ्वी को निकाल के ला रहा है, आप उसके साथ युद्ध करो, वो ऐसी खुजली मिटाएगा, आपकी ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। वही वराह भगवान को देख करके हिरणाक्ष ललकारने लगा। वराह भगवान और हिरणाक्ष के बीच में युद्ध होने लगा। एक दृष्टि वराह भगवान अपने दांत के ऊपर रखी हुई पृथ्वी को निहार रहे कि कहीं ये गिर ना जाए, जिससे माता पृथ्वी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने से वही जल में एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम पड़ा श्री भौमासुर। ध्यान देना, भौमासुर की कथा 11वें स्कंद में आएगी। भौमासुर पड़ा। दूसरी दृष्टि हिरणाक्ष के ऊपर में है कि कहीं हिरणाक्ष प्रहार ना कर दे। देखते ही देखते वराह भगवान अपनी गदा का प्रहार हिरणाक्ष के वक्षस्थल में किए, जिससे हिरणाक्ष का
वध हो गया। बोलिए श्री हिरणाक्ष हंत भगवान की, बोलिए श्री वराह भगवान की। अब तो माता पृथ्वी को हो गया अहंकार। माता पृथ्वी के मन में विचार आया कि अगर मैं देखो मैं कितनी उपयोगी हूँ, मैं कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए रसातल में चली गई तो देवताओं से रहा नहीं गया और मुझे लाने के लिए वराह बन गए भगवान, सुगर बन गए। अर्थात इनका कार्य मेरे बगैर नहीं चलेगा। भगवान समझ गए कि माता पृथ्वी को अहम हो गया है और अहम ही विनाश का मूल कारण है। मनुष्य के पतन का मूल कारण ही अहम है। अगर अहम नहीं होता तो रावण नहीं मरता, अहम नहीं होता तो बाली नहीं मरता, अहम नहीं होता तो हिरण्यकश्यप नहीं मरता, अहम नहीं होता तो ये हिरणाक्ष नहीं मरता, अहम नहीं होता तो कंस नहीं मरता। अहम हो गया माता पृथ्वी को। अब तो भगवान वराह क्या किए, माता पृथ्वी को लेकर के सीधे श्री राम वृंदावन में। अब वृंदावन की लहलाती हुई हरे भरे वातावरण को देख करके माता पृथ्वी अचंभित हो गई। बोली प्रभु ये सब क्या लीला है? जब मैं रसातल में चली गई तो ये मेरा टुकड़ा यहां कैसे रह गया? देवी आप रसातल में गई थी, मेरा घर रसातल में नहीं है, क्योंकि मेरा घर पृथ्वी पर है ही नहीं। वृंदावन पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से परे है। एक बार प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग आकर के नारायण भगवान को शिकायत करने लगे, प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और ये वृंदावन सभी सारे तीर्थ मुझे टैक्स देते हैं, कर देते हैं, लेकिन वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान कहे प्रयागराज मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, तभी तो कहा है कि धन धन वृंदावन राजधान, धर्म कर्म जा बटे जेवरी, मुक्ति भरे जापान। धन धन वृंदावन राजधान, कि एदो पार्श्वो महा जयो विजयो एव च। एक बार महर्षि कश्यप को 13 पत्नी है, 13 पत्नियों में से सबसे बड़ी पत्नी माता दिति, दूसरी अदिति, विनीता, कद्रु, इस प्रकार से 13 पत्नी है। अदिति माता को देवता, विनीता को गरुड़ जी और अरुण जी है, कद्रु को सर्प है, लेकिन अदिति को कुछ नहीं, ये दिति को कुछ नहीं। माता दिति ऋतु मास का स्नान करके केश शुद्ध करके और महर्षि कश्यप के पास गई, जाकर के प्रार्थना करने लगी कि बोले प्रभु मेरी सभी बहन पुत्रवत है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मेरी इच्छा पूर्ति करो और मुझे संतान का वरदान दो। तो महर्षि कश्यप अनेक अनेक प्रकार से माता दिति को समझ आए, लेकिन सुखदेव जी कहते राजन दिति के दुराग्रह के आगे महर्षि कश्यप झुक गए, दिति के दुराग्रह के आगे महर्षि कश्यप झुक गए, कामना पूर्ति किए, उनका संध्या बंधन नष्ट हो गया और महर्षि कश्यप को क्रोध आ गया, रे दुष्टा स्त्री तूने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरी संध्या को नष्ट कर दिया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुझे पुत्र तो होंगे तो, लेकिन दोनों राक्षस। माता दिति भयभीत हो गई, रोने लगी, प्रभु मैंने तो ऐसा
तो मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि पुत्र तो होंगे तो ही, और इतने महाबली राक्षस होंगे कि त्रिलोकी में उनके मुकाबले, उनके बराबर राक्षस कोई बलशाली नहीं होगा। उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण भगवान को आना पड़ेगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। आज माता दिति के गर्भ में दोनों बच्चे पल रहे हैं, और इतने बच्चे इतने प्रलयकारी हैं, गर्भ के अंदर पल रहे हैं, और उनका प्रभाव इतना है कि आकाश से जल वर्षा नहीं हो रही है, आकाश से रक्त की बारिश होने लगी, अस्थि पंजर इत्यादि बरसने लगे, कुत्ता सियार बिलाव रोने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। माता पृथ्वी रसातल में चली गई, उनके प्रभाव से माता पृथ्वी रसातल में चली गई। सभी देवी देवता जाकर के नारायण भगवान की स्तुति करने लगे, बोले प्रभु ये सब क्या है? तो ब्रह्मा जी कहे कि देवताओं, ये जो माता दिति के गर्भ में पल रहे दोनों बच्चे हैं ना, कोई साधारण नहीं है कि ए दो पार्षदो महा, हम उस भारत में रहने वाले जो एक भैया दूसरे भैया के लिए सर्वस्व त्याग देता है। अरे हम उस भारत में रहने वाले हैं जो भगवान का भजन करने के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। श्री जड़ भरत जी महाराज, केकई नंदन श्री भरत जी महाराज, शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्री भरत जी महाराज, ये साधारण भरत नहीं है जिनके कारण हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। बोलिए श्री भरत जी महाराज की कहे यही कर्दम श्री महाराज मनु महारानी शत्रुपा अपनी पुत्री देहूति को लेकर के आएंगे, आप उनको पाणी ग्रहण कर लेना। बोले प्रभु मैं शादी विवाह करके ये झंझट में फंसना नहीं चाहता। अच्छा सही बताना, पुरुष कौन कौन है जो शादी विवाह करके झंझट में फंसा है? हाथ उठा के बता। हाँ, वो वैसे डर की वजह से नहीं बताएंगे सत्यनारायण बाबू, हमें जानते हैं आप हाथ काहे नहीं उठा रहे। हाथ इसलिए उठा रहे मैया यहाँ बैठी है, फिर झगड़ो वो कर जाएगा। मैंने हाथ कैसे उठाती हो आपने? महर्षि कर्दम नहीं, कर्दम जो है महाराज मनु का आशीर्वाद देख करके नारायण भगवान अंतर ध्यान हुआ। महाराज मनु अपनी पत्नी माता शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देहूति को लेकर के आए और कर्दम ऋषि के साथ विवाह किए। आप लोग कथा श्रवण कर चुके हैं। कर्दम ऋषि के साथ विवाह होने पर महर्षि कर्दम 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। फिर उसके बाद उनको ध्यान आया, माता देहूति को पुनः युवा बना करके एक विमान का निर्माण किए। समय के अनुसार महाराज महर्षि कर्दम के घर में 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसके बाद स्वयं 10वें गर्भ से नारायण भगवान अवतार लिए, जिनका नाम पड़ा श्री कपिल भगवान। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। महर्षि कर्दम की 9 पुत्रियों का विवाह महर्षि कर्दम बड़े बड़े साधु संतों के साथ किए। सबसे बड़ी पुत्री है माता कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किए। अनुसुईया के विवाह अत्रि ऋषि के साथ किए। माता श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किए। अभिर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किए। गति का विवाह महर्षि पुलह के साथ किए। क्रिया का विवाह महर्षि क्रतु के साथ किए। छाती का विवाह महर्षि भृगु के साथ हुआ और माता अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। और सबसे छोटी पुत्री है माता शांति, शांति का विवाह अथर्व मुनि के साथ हुआ। इसी प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ करके महर्षि कर्दम अपने
दायित्व से मुक्त हुए और माता देवहूति को कहे कि देवी अब आप जानो, अब आपको बेटा जाने, हम चले। कमंडल लेकर के श्री महर्षि तपस्या करने के लिए निकल गए। माता देवहूति जानती थी कि नारायण भगवान स्वयं अवतार लेके आए हैं। तो माता देवहूति ने एक दिन भगवान कपिल को स्नान इत्यादि करा के चौकी में विराजमान किया, पूजन किया और उनसे भक्ति का सांख्य योग वर्णन श्रवण करने लगी। भगवान कपिल माता देवहूति को सांख्य योग का व्याख्यान, नवदा भक्ति का व्याख्यान उनको श्रवण कराए। और जब श्रवण कराए तो माता देवहूति भक्ति की 10वीं धारा में चली गई, जिससे उनका सारा शरीर पानी बन करके बहने लगा और पानी बन करके बहने से सिद्धता नामक नदी बन गई और उसका आचमन करके श्री कपिल भगवान दक्षिणी भारत चले गए। वहां जाकर के सागर के किनारे में एक आश्रम बनाए, वहां निवास करने लगे। उसी स्थान पे माता गंगा सागर से जाकर के मिली, इसलिए उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ गया। वहां हम लोग मकर संक्रांति के दिन जाकर के पुण्य की प्राप्ति करते हैं। करते कि नहीं करते? तो वहां कपिल भगवान का आश्रम आज भी है। वहां हम लोग जाकर के मकर संक्रांति का गंगा स्नान करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन माता देवहूति जो है 3 बहनें हैं, देवहूति, आहुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उसके बाद आहुति का विवाह जो रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा श्री यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह माता दक्षिणा महारानी के साथ हुआ। ये जो आहुति है रुचि प्रजापति है, यज्ञ नारायण है और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी है। इसका कथा सबसे ज्यादा विस्तार से श्रीमद देवी भागवत महापुराण में आता है, भागवत महापुराण में नहीं आता। और एक है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर माता सती का जन्म हुआ। माता सती भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनी और आखिरकार अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन महाराज मनु को 3 पुत्री हैं, आहुति, देवहूति, प्रसूति। उसके बाद 2 पुत्र भी हैं। इनके पुत्र हैं कि प्रियव्रतो तानपादो सतरूपा पतई सुतम वासुदेव कलायां रक्षसां जगद्धिष्ठतो। कहते हैं कि प्रियव्रत और तानपादो यानी प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। अपने जीवन में शुभ अच्छे कर्म करने का जो संकल्प करे उसका नाम प्रियव्रत है। उत्तानपाद अपने शुभ कर्म से समाज में ऊंचा पद प्राप्त कर ले, उसका नाम है उत्तानपाद। शास्त्र कहता है कि ग्रह न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु, न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु, ग्रहणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता। घर को घर नहीं कहा जाता। आप चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ का 4 करोड़ का बिल्डिंग बना लो, घर को घर नहीं कहा जाता। घर में रहने वाली जो गृहिणी है, स्त्री है, उसको घर कहा जाता है। न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु, घर को घर नहीं कहा जाता। गृहिणी ग्रह मुच्यते, घर में जो रहने वाली गृहिणी है ना, उसको घर कहा जाता है।
और आजकल हम देखते हैं कि गृहिणी जो होती है ना, पत्नी माता, पत्नी देवी को लोग कहते हैं नहीं, इनको दबा के रखो, तो अच्छा रहेगा। ये भ्रम है, ये भ्रम है। लाला भूल गए, शास्त्र में भी स्त्री को प्रधानता दी है और मोदी जी ने तो पूरे ही उनको स्टंप पे लगा दिया, पूरा स्टंप लगा दिया, स्त्री प्रधान है। अब महाराज अगर तुम राशन लेने जाओगे तो डीलर धक्का मार के भगा देगा, बोले पहले देवी को लेके आओ, उसके बाद राशन मिलेगा, हमें भूखे लाले पार दिए भोजन के भी। राशन कार्ड भी उन्हीं को और उन्हीं के मैया बाप के नाम से, हमारे नाम से कुछ नहीं। लेकिन जो भी है, घर में जो स्त्री होती है ना, उसका सम्मान करो, चाहे वो माँ के स्वरूप में है, चाहे वो पत्नी के स्वरूप में है, चाहे वो बहन के स्वरूप में है, और चाहे बेटी के स्वरूप में है। एक स्त्री के 4 रूप हैं, माँ, पत्नी, बहन और बेटी, 4 ही स्वरूप। लेकिन आप इतना भूल जाना, इतना याद जरूर रखना कि जो माँ है वो पत्नी है, वो जो पत्नी है वो बहन भी है, जो बहन है वो बेटी भी है। इसको कहा जाता है महालक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है। लेकिन लाला इनके साथ ज्यादा छेड़ाखानी करोगे, इन्हें ज्यादा तंग करोगे, ज्यादा परेशान करोगे तो रुद्रकाली बनने में इनको टाइम नहीं लगता। इसी भी ध्यान रखना। हाँ। लेकिन मैं अपनी बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरी बहन, हमारी जो पहचान होती है ना घर में, घर में जो पहचान होती है, गांव में, मोहल्ला में, टोला में, शहर में, आसपास के गांव, शहरों में, नगरों में जो हमारी पहचान होती है ना, वो हमारे परिधान से होती है, हमारे पहनावे से होती है। लेकिन हमारी मनोवृत्तियां इतनी निकृष्ट होती जा रही हैं कि हमको आदत पड़ रही है ना दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनने की, दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनने की। जो गोरे गोरी चमड़ी वाले लोग हैं ना, फॉरेन लोग, अमेरिकन, इंग्लैंडियन, ये लोग जो जीन्स डैमेज हो जाती है ना, खराब हो जाती है, उसी पे ली का किसी पे किसी का लेवल लगा करके वही 150 रुपए की जीन्स को 2500 में लेके दिया जाता है और 4 जगह से फट रही है। बोलिए क्या लफड़ा है, क्या चक्कर है? बोलिए डिजाइन, बोले ऐसी डिजाइन में चूल्हे में जाओ, ऐसी डिजाइन में 4 जगह से फट रही है। दिल्ली में एक माता जीन्स और टी-शर्ट पहन करके बैग लटका हुआ बगल में और रोड पे खड़ी। ध्यान देना, जो हमारा पहनावा है ना, यही प्रदर्शित करता है कि सामने वाला हमारे प्रति क्या सोचेगा। ये हमारा पहनावा बताएगा, ये हमारा पहनावा, परिधान हमारा बताएगा, निर्णय देगा कि सामने वाला हमारे प्रति क्या सोचता है। दिल्ली में एक महिला जींस और टी-शर्ट पहन के बैग लटका हुआ सुंदर महिला रोड पे खड़ी निकल रही। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, टेम्पो वाला आया, उसको आके बुला के बोले मैडम चलेंगी, कहीं जाना है? वो महिला हाथ दिलाती, बोले नहीं नहीं। ऑटो वाला निकल गया। प्रभु की इच्छा, दूसरे दिन वही ऑटो वाला फिर निकला। वो वही स्त्री आज जींस पहन के नहीं आई, आज वो साड़ी पहन करके आई और साड़ी पहन करके निकली। वही ऑटो वाला को खुदा ने खास्ता उसकी उससे भेंट हो गई। बोला माता जी कहीं जाना है क्या? बोले नहीं भैया अभी नहीं, अभी इसका निचोड़ नहीं है, निचोड़ भी नहीं है। तीसरे दिन वही महिला सूट और सलवार पहन करके निकली जो हमारी बहन पहनी। वही रिक्शा वाला
इच्छा से उससे पूछा गया, बोला बहन कहीं जाना है क्या? बोले हाँ भैया, मेरा बेटा विद्यालय में पढ़ रहा है, स्कूल से लेने जा रहे हैं। बोले बैठ लेकिन चल दिया। अब वो स्त्री को मन में खलबली मच गई कि भले आदमी यही ऑटो वाला, परसों मुझे मैडम कहा, कल इसने मुझे माता कहा, आज इसने मुझे बहन कहा, पूछना चाहिए। बोली भैया एक प्रश्न पूछूं तुझे? बोले बताओ क्या बात? बोले परसों जब आपको मैं मिली तो आपने मुझे मैडम कह के पुकारा, कल जब मैं आपको मिली तो आपने मुझे माता कह के पुकारा, और आज जब मैं आपको मिली तो आपने मुझे बहन कह के पुकारा, ऐसा क्यों किया? बोले बहन मैंने आपको नहीं पुकारा, मैंने आपके परिधान को पुकारा। अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ना, उसमें मैडम शब्द को वैश्या नाम से पुकारा जाता है। मैडम जो गणिका होती है ना, शारीरिक व्यापार करने वाली, उसको पुकारा जाता है मैडम। हम लोग अपनी पत्नी को ही कहते हैं मैडम, कहते हैं। बोले देवी आपने उस दिन जींस टी शर्ट पहन रखा, मैंने इसलिए मैडम कह दिया। बोले फिर कल आपने माता क्यों पुकारा? बोले मेरी घर में एक मेरी मैया है ना, वो साड़ी पहन के रहती है, तो आपके अंदर मुझे अपनी माँ की झलक दिखाई दे गई, इसलिए मैंने आपको अपनी माँ पुकार दिया। बोले मैया कहीं जाना है क्या? बोले आज फिर अपने बहन को कहा। बोले मुझसे छोटी एक मेरी बहन है, एक मेरी बेटी भी है, जो घर में सूट सलवार पहन के रहती है, मुझे आपके अंदर अपनी बहन की झलक दिखाई दे गई, इसलिए मैंने आपको बहन पुकार दिया। अर्थात इसका निवारण निचोड़ यह है कि हमारा पहनावा बताता है कि सामने वाला हमारे प्रति क्या सोचेगा। ये हमारा पहनावा बताता है। इसलिए हम कितने विकसित होते जा रहे हैं, उतना हुआ कपड़ा पहन रहे। वही अंग्रेज लोग अपने अपने कपड़ा फेंक करके हमारे कपड़ा पहन रहे। आप वृंदावन में देखा होगा अंग्रेजों को, आप कुर्ता धोती पहनते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा चुनरी पहनती है, तो हम लोग को लाज लगती है, हम लोग को लाज लगती है। अरे और हमें तो हिंदी बोलने में भी लज्जा लगती है कि हिंदी कैसे बोले। हमको आदत है ना, हिंदी बोलने में लज्जा लगती है हमें कि हिंदी कैसे बोले। क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, तो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलेंगे ना, तो सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा अट्रैक्शन पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उससे अंग्रेजी बोलने से। अरे अंग्रेजी जो शब्द है ना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी का अध्ययन करना कोई बुरी बात नहीं है, और ये वेरी मोस्ट लैंग्वेज, वेरी मोस्ट लैंग्वेज है हमारी लाइफ अंग्रेजी। कि बिना इंग्लिश के कुछ कर नहीं सकते आज के समय। लेकिन अंग्रेजी में ये नहीं लिखा है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को त्याग दें, ये अंग्रेजी में नहीं लिखा। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाला है लॉर्ड मैकोले 1858 में। इसने गुरुकुलों को सत्यानाश करना प्रारंभ कर दिया। जब फॉरेन गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने 2 विशेषज्ञों को भेजा। एक का नाम है G.W. लिटनर और दूसरे का नाम है थॉमस जो आया, थॉमस ने दक्षिणी भारत का सर्वे किया और लिटनर ने उत्तरी भारत
सर्वे किया, उत्तरी भारत में 97% शिक्षित लोग मिले और दक्षिणी भारत में 100% शिक्षित लोग। तब मैकोले ने एक रणनीति बनाई कि यहाँ जितनी बार गुरुकुल है, ग्राम समाज जिनको चलाती है, उन गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित करके इनको बंद कर दिया जाए और अपने विद्यालय की निर्माण किया जाए, अपने स्कूल का निर्माण किया जाए, अपने कॉन्वेंट स्कूल का जो है निर्माण किया जाए। यही रणनीति आज तक भारतवर्ष का दुर्भाग्य बन करके बैठी है। आप अंग्रेजी पढ़ लिख करके जब विदेश में जाते होंगे ना, विदेशी कोई पूछता होगा कि आप कौन हैं? हम बड़े गर्व से कहते होंगे आई एम इंडियन, है ना? कहते हैं इंडियन कहते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि इंडियन शब्द का अर्थ क्या है। इंडियन तो बोलेंगे क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं। इंडियन शब्द जो है ऑक्सफोर्ड नाम का एक डिक्शनरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके पेज नंबर 789 नंबर पे लिखा हुआ है इंडिया। उसका अर्थ है इंडिया, इंडिया का अर्थ है ओल्ड पीपल एंड क्रिमिनल, ओल्ड फैशनिंग क्रिमिनल पीपल्स, यानी घिसे पिटे विचारों वाले क्रिमिनल, हत्यारे इंडिया शब्द का। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन। इंडियन क्यों कहेंगे भाई? इंडियन कहें क्यों? अरे ये कहो कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां एक छोटा सा बच्चा शेर के मुख को खोल करके उसमें हाथ दे करके खेलता है, उस भारत के रहने वाले हैं।